हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024 कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आता है वो है ऑब्जर्वेशन। लियोस, आई नो आप बहुत टॉकेटिव होते हो, बहुत नहीं बोलते, लेकिन मतलब आपको जब ऐसा लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बोलूँगा तो मैं बोलता हूँ, वरना नहीं। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बोलोगे कम और चीज़ों को ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करने वाले हो। मे बी ये एक एक मतलब अगर हम इसमें से एक चीज़ और निकालें तो है साइलेंस, ठीक है? एक ऑब्ज़र्वेशन के अलावा जो हम यहाँ से पकड़ पकड़ पा रहे हैं वो है साइलेंस। तो आप कम बात करोगे पर ऑब्ज़र्व बहुत करोगे, भीड़ में चुप रहोगे और सबको ऑब्ज़र्व करोगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है? ये लर्निंग पीरियड है। इसमें सीख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है? लोगों के ट्रेट्स देख रहे हो, लोगों की स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन स्टडी कर रहे हो, ठीक है? उनको देख-देख के सीख रहे हो या समझ रहे हो कि लोग किस तरह से होते हैं, किस तरह पे, किस समय पे वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें सोच और समझ रहे हो तो कम इन्वॉल्व, आप कम ड्रामा क्रिएट करोगे। वैसे लियो के लिए ड्रामा वर्ड यूज़ होता है, मैं बता दूँ, ठीक है? और ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी आर ड्रामेटिक, राइट? सो यहाँ पे थोड़ा-सा ड्रामा इन्वॉल्व ना करते हुए अब आप शांत और ऑब्ज़र्व की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एक मैच्योर एनर्जी, यस, एक मैच्योर वर्ड भी हम यहाँ से ले पा रहे हैं कि यस, मैच्योरिटी। ठीक है, आप चुलबुले होते हो, पर यहाँ पे मैं मैच्योरिटी देख पा रही हूँ कि यस, मैच्योरिटी आ रही है। इसको हम यहाँ रख लें, ठीक है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। म्यूजिक के साथ काम करने के लिए बात कही जा रही है यहाँ पे लियोस। आपके लिए म्यूजिक बहुत अच्छा हो सकता है। म्यूजिक सुनना, खुद गुनगुनाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ठीक है? ये आपको हील करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है? आप वेल्स की साउंड्स भी सुन सकते हो। आपके लिए आया भी वेल है, हम्पबैक व्हेल, ठीक है? और फ़िलहाल मुझे इन सब व्हेल्स की भी अलग-अलग वो होती है। फ़िलहाल इसमें इसमें बात नहीं की गई है, ना बोला गया, पर जो हम्पबैक व्हेल होती है उसकी भी कुछ अलग ट्रेड्स होते हैं, ठीक है? वो अलग तरीके से बिहेव करती है, तो वो फ़िलहाल मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है? कहीं थोड़ा बहुत सुना था, अभी पूरा याद नहीं आ रहा है इसके बारे में मुझे, बट ये म्यूज़िक के साथ आपका काम करना बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है? म्यूज़िक आपको हील करेगा, म्यूज़िक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हो। अब ये नहीं कि रोने-धोने वाला म्यूज़िक सुनने लग गए। अब ऐसा भी नहीं, हीलिंग म्यूज़िक सुनो, ठीक है? जो सूदिंग म्यूज़िक होती है वो सुनो, जो आपको अच्छा फ़ील कराए, ठीक है? द थिंकिंग मैन। फीमेल्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, शायद कोई पर्सन है जो आपकी वैल्यू समझे। कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोचता है, और वो 6 आने वाले 6 मंथ में भी शायद कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, आपके बारे में बहुत सोचेगा, ठीक है? आपकी वर्थ को समझेगा, ठीक? यहाँ पे फीमेल्स के लिए। और मेल, मैं देख रही हूँ, या आप हो सकता हो किसी फीमेल के लिए सेम ऐसा फ़ील करो, किसी की वर्थ समझो, ठीक है? और या तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी वर्थ समझ रहे हो यहाँ पे, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी अहमियत को समझ रहे हो यहाँ पर। ठीक है? तो येस, कोई थिंकिंग मैन आपके लाइफ में आ सकता है फीमेल्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो आपकी वर्थ को भी समझेगा, आपको रिस्पेक्ट भी करेगा और आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाला है इस आने वाले 6 मंथ में। कोई मेल पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। करेज, जो कि खुद ब खुद लियोस को, लायन को रिप्रेज़ेंट करता है, करेज, ठीक है? आई लिव लाइफ पैशनेटली एंड करेजियसली। अगर आप में वो करेज आ गई ना, मुझे पता है थोड़े बहुत कुछ यूज़ तो सो अंदर से डरपोक होते हैं, वो चाहे जितना ऐसा दिखा ले, थोड़े से अंदर से डरपोक से भी होते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ जो आ गई ना, करेज, अगर आपने ठान लिया मैं इसे करके रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता, तो आप वो चीज़ कर लोगे, उसमें आपकी सक्सेस भी है। डर जो एक ऐसी चीज़ है ना, फ़ियर, वो आपको हमेशा आप सक्सेस से रोकता है आगे बढ़ने में। पर यहाँ पे जो आने वाले 6 मंथ है, आप किसी से डरने नहीं वाले। किसी से घबराओगे नहीं, न्यू चीज़ें लाइफ में ट्राई करोगे, डरोगे नहीं, और आगे शेर की तरह आगे बढ़ोगे। मतलब आप अपनी एनर्जी में आ गए हो, साफ-साफ दिखाई दे रहा है। पास्ट में जो भी हुआ हो, पर आप अपनी एनर्जीज़ में आ चुके हो लियोज़ इस समय पे, ठीक है? डरोगे नहीं, लड़ोगे, फाइट करोगे, ठीक है? और ये बताओगे कि मैं कौन हूँ, मैं शेर हूँ, ठीक? यहाँ पे करेज का कार्ड आपके लिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है आपके लिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सोचोगे, ओवरथिंक करोगे, शांत रहोगे तो बस ऑब्ज़र्व करोगे और ओवरथिंक करोगे। ये रहेगा आपको।
एक बा मन कुछ और करेगा, दूसरा मन कुछ और करेगा, समझ में नहीं आएगा मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ? दुविधा में रहोगे, ठीक है? दुविधा में रहोगे आने वाले 6 मंथ में, समझ नहीं आएगा। खुद खुद से अंदर से भी लड़ रहे होगे, बाहर भी लोगों से अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहे होगे, ठीक है? तो येस, आप इसीलिए आपके लिए पहले ही आ गया, अगर थोड़ा-सा रिलैक्स करना है माइंड को, थोड़ी-सी म्यूज़िक के साथ काम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? आइए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास कर लो ना कि ये तो होकर रहेगा, वो होके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपका विश्वास बहुत ही ज़्यादा बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, विश्वास करना, बिलीव करना, इफ़ यू बिलीव, राइट? अगर किसी चीज़ को मानते हो, तो वो आपको जैसे ईश्वर, अगर आप उन पे मानते हो, तो आपको अपार शक्ति देगा ऊपर वाला, ठीक है? नहीं मानते, तो वो फिर भी प्यार करना बंद नहीं करता, लेकिन आप उसकी वो शक्ति और वो एनर्जी से कह सकते हैं वंचित रह जाते हो, ठीक है? प्यार तो वो हमेशा करेगा, ऊपर वाला प्यार तो हमेशा करता है, आप उनको मानो या ना मानो, चाहे उन पे जो सवाल उठाओ। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, कमेंट कहते हैं कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान नहीं होता, ठीक है? ये आपका आपका है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अच्छी बात है, आपका बिलीफ है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हो ना, फिर वो होके रहती है। चाहे वो नेगेटिव चीज़ पे करो, चाहे वो पॉज़िटिव चीज़ पे करो, वो होके रहेगी। तो जो आप बिलीव कर रहे हो, वो देखो आप किस चीज़ पे बिलीव या किस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हो यहाँ पर। अपने लिए लड़ना है, फाइट करना है, आने वाला समय आसान नहीं होगा, लूज़ कभी भी नहीं होता, आपको पता है। कभी लाइफ़ आपको ऐसे कुछ दी है कि लो बेटा ये लो, हाथ में ले लो, ऐसा कुछ दी मिला नहीं, बिना लड़े, बिना फाइट करे, बिना रोए-गाए कभी कुछ मिलता है, आसानी से कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ, आगे भी नहीं है, टाइम आसान नहीं है, बट आप अपने लिए फाइट करोगे। डरोगे नहीं सामने वाले से, अपोनेंट से डरोगे नहीं, कोई भी आ जाए, कोई भी आके खड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है? एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग्स के लिए, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई न्यू पर्सन भी फीमेल्स देख रहे हो तो आपकी लाइफ में आ सकता है। मेल्स आपके लाइफ में भी आ सकता है कोई न्यू पर्सन, ठीक है? ज़रूरी नहीं कोई आपकी लाइफ में भी आ सकता है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड हो सकता है आप किसी कह सकते हैं यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील करो, ये भी चांस हो सकते हैं, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं इतना कहूँगी, आप बहुत ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा मस्त हो रहा है, बहुत तगड़ा हो रहा है कम्युनिकेशन आपका, मतलब आप ये मतलब कोई ज़्यादा पक-पक किए ना इस तलवार से उसकी जीभ काट दोगे। आपके सामने कोई ज़्यादा ज़बान चला रहा है ना या फिर कुछ ज़्यादा फेंक रहा है या नौटंकी कर रहा है कह लो, बस आप कुछ नहीं करोगे, बस अब तुम शांत हो जाओगे, आप किसी की वाट लगा दोगे, क्लास लगा दोगे, ऐसा है, ठीक है? कोई आपके ज़्यादा ज़्यादा उड़ने की कोशिश करेगा या आपको गलत बोल रहा होगा, तो उसकी आप कुछ उसको फालतू बातें नहीं कहोगे, जो सच है ना वही बोलोगे, वही कहते हैं ना आजकल सच ही लोगों को लग जाता है। तीखा होता है सच एकदम। तो बस आप सच ही बोल रहे हो, सामने वाले को वही चुभ रही है। वो चाहे आप पे जितना झूठा आरोप लगा ले या वो आपको झूठा बोल दे या फिर जो भी बोले, पर आप सच बोल के सामने वाले का मुँह बंद कर दोगे, ठीक है? ये कैपेबिलिटी आप रखने वाले हो, यही वो करेजियस है। ये इस तरह की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आपको एंटर करना, वो दयालुपन ना अपना अभी कुछ समय के लिए साइड कर दो, ठीक है? क्योंकि अभी जो आपके सामने आने वाला है ना, वो आपकी दया के लायक नहीं है। ठीक है? आई होप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कहना चाह रही हूँ, कि अब जो आपकी ज़िंदगी में लोग आने वाले हैं या जिनसे आपका सामना होने वाला, अपने लिए चाहे फाइट करना पड़े या जो, ऐसा नहीं है अच्छे लोग नहीं आएँगे, उनके लिए वो वाला साइड, लेकिन ये एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, हो जाओ। क्योंकि इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि सामने कुछ ऐसे लोग आएँगे जो नॉनसेंस क्रिएट करेंगे आपके और आप बर्दाश्त नहीं करोगे। जो भी फाइट है, लीगल फाइट है आपकी या कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, आप ही के लिए सक्सेस है। सक्सेस आपकी होगी, जीत आपकी होगी, आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता आने वाले समय में। आने वाले 6 मंथ में कोई आपके अगेंस्ट जाएगा, वो नहीं ठहर सकता आपके आगे। आपका आपकी जीत कन्फर्म है, चाहे वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैरिज भी कुछ लोग की होते दिख रही है, मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा समय है, ठीक है? मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है आपको, आप में से कुछ लोग की मैरिज फिक्स हो जाएगी, मैरिज होगी, ठीक है? पर कुछ लोग का मैं देख पा रही हूँ अगर कोई लीगल भी बैटल देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, विन आप करोगे, सामने वाला जीत नहीं सकता इस समय पे आपसे, ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ेगा, कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? वो होगा लॉयल्टी। मैं देख रही हूँ आप कुछ लॉयल दोस्तों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लॉयल लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में या आप किन्हीं अपनों के लिए लॉयल हो, आप किसी को धोखा नहीं दोगे, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है पेट्स वगैरह भी आप रख सकते हो, डॉग की एनर्जी से जुड़ सकते हो, ठीक है?
और जो आपके साथ दिखाएगा ना वो लॉयल नहीं है, तो उन लोग को भी छोड़ोगे भी नहीं आप अपनी लाइफ में, तब तलवार उठा लोगे और फिर निकाल फेंकोगे उनको, ठीक है? यहाँ पे लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को निभाओगे, लॉयल होके अपने रिश्तों को निभाते दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है? आप लॉयल रहोगे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है 6 मंथ में, कोई लेटर, कोई मिरेकल होगा, कोई सरप्राइज़ होगा, एनकरेजमेंट हो सकता है, ठीक है? कोई जॉब की भी हो सकती है, कोई न्यू जॉब आपको मिलता है। एविडेंस, हो सकता है आप थोड़ा यहाँ पे डिटेक्टिव बनो, इन्वेस्टिगेट करो, कोई डाउट जो आपका डाउट हो, अचानक से ज़रूरी नहीं आप करो भी ना, तब भी आप कुछ देख रहे हो, अचानक से आपके वो सामने आ गया। ईश्वर ने वो चीज़ें सामने ले आई आपके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों को डाउट होगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनके बारे में कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेगी। कुछ लोगों के बारे में आपकी लाइफ़ में वो कुछ लोग आप शायद समझ सकते हो कौन है, ठीक है? ऑब्वियसली आपका ओपोनेंट हो सकता है या आपके कोई ऐसा जिन पे आपको डाउट अभी से ही है, ठीक है? उस तरह की चीज़ों आप कोई एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो किसी के बारे में, ठीक है? तो किसी के बारे में कुछ पता लग सकता है आपको जो अभी तक नहीं पता है, पर आपको डाउट है, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकता है उन चीज़ों को लेकर, ठीक? यहाँ पे। तो आप डिटेक्टिव वाली एनर्जी में भी यहाँ पे जाते दिखाई दे रहे हो और ये ऑब्ज़र्वेशन से कहीं न कहीं कनेक्ट है। आप ऑब्ज़र्व भी करके लोगों का कुछ ऐसी चीज़ें पता कर लोगे कि अच्छा इसने ऐसा क्यों किया था, अब समझ में आया, ठीक है? आप उसकी हरकतों को देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, उसकी बातों को ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको बहुत चीज़ें इससे भी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे द थिंकिंग मैन है ना, तो मेल्स आप भी ऐसा हो सकते हो कि एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है? किसी तरह की मेल हो या फीमेल, बट मैं ऐसा थिंकिंग मैन भी मुझे यही बता रहा है यहाँ पर। ठीक है? आप कुछ इन्वेस्टिगेट यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। माइंड आपका 24 घंटा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है? ये कोई डाउट भी हो सकता है आपको, किसी चीज़ की शक हो आप करोगे, किसी के रिश्ते पे भी, किसी इंसान पे भी, आपको फुल्ली आप किसी पे हाँ, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहेंगे। ये भी मैं देख पा रही हूँ। क्यों? आपकी कोई गलती नहीं, पास्ट की वज़ह से। ठीक है? पास्ट की वज़ह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, रिश्तों पे थोड़ा-सा डाउट आपको रहेगा। यहाँ पे रोमांस इज़ इन द एयर, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में रोमांस आता मुझे दिखाई दे रहा है, येस। मैरिज भी पॉसिबल है, यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड दिख रहा है मुझे, मैरिज भी हो सकती है। ओके, हमने देख लिया यहाँ पे, इसको इसको बाद में लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं मैसेज, गुड लक, आपका लक बहुत अच्छा होगा, गुड न्यूज़ भी था आपके लिए। अच्छा आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, रोमांस इन द एयर है, आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ज़्यादा एफर्ट करोगे, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जितना एफर्ट करोगे उतनी सक्सेस है यहाँ पर। अब आप जो भी करो, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, घर वालों से पैसा मिल सकता है। कहीं कहीं न कहीं से पैसा आ रहा है, आप जीत रहे हो पैसा, कमा रहे हो पैसा, प्रॉफ़िट कहीं से आपको होता दिख रहा है, तो पैसा आपके लिए आता दिख रहा है। हैप्पीनेस, इस 6 मंथ में आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो और आप खुश रह रहे हो, अगर आप नहीं रह रहे थे तब भी आप खुश रह रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो। नॉनसेंस को यहाँ पे आप कट ऑफ करके निकाल दोगे अपने लाइफ में, उस तरह के लोगों को जो सर्व नहीं करते हैं और कोई भी सिचुएशन को, कोई भी बुरी चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं टिकने दोगे। आप अपने रिश्तों को बहुत लॉयल्टी के साथ निभा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मंथ रहेगा वो है अक्टूबर एंड ये है दिसंबर। इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट मंथ जो कि इसमें आपकी लाइफ में थोड़े बड़े-बड़े इवेंट होंगे, ठीक है? वो बड़े इवेंट जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं। कुछ बहुत बड़ा हो गया, कुछ बहुत अच्छा हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जो आपकी दिशा ही बदल दी जिसने। तो इस तरह के चीज़ आपके ये 2 मंथ लेकर आ सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है? तो ये 2 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर